गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछली वीडियो में हमने आपको 4.5 एक्सरसाइज करा दी है और उसमें हमने एडजॉइंट यानी कि सहखंडज निकालना सिखाया था और व्युत्क्रम यानी कि इन्वर्स निकालना भी आपको सिखाया था। और इस वीडियो में हम आपको इस चैप्टर का जो अगला टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस यानी कि सारणिकों और अवयवों के अनुप्रयोग, वो हम आपको बताएंगे कि कैसे, और तरीके के सवाल भी इसमें बोर्ड में पूछे गए हैं। तो आइए देखिए, ज़्यादा वार्तालाप न करते हुए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें देखिएगा, सबसे पहला टॉपिक जो आज हम पढ़ेंगे, तो देखिए इसमें यह है सारणिकों और अवयवों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। तो कहाँ कहाँ इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। इस अनुच्छेद में हम दो या तीन अज्ञात राशियों के रैखिक समीकरण निकाय के हल और रैखिक समीकरणों के निकाय की संगतता की जांच में सारणिकों और अवयवों के अनुप्रयोग का वर्णन करेंगे। संगत निकाय का मतलब है निकाय संगत जब कहलाता है यदि इसके हल एक हों या एक से अधिक हों का अस्तित्व होता है। जब निकाय संगत के कोई हल नहीं निकलेगा तो वो असंगत निकाय कहलाएगा। ठीक है, लिखा हुआ है असंगत निकाय असंगत कहलाता है यदि उसके किसी भी हल का अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, तो संगत जब होगा जब हल आएगा, चाहे एक आए चाहे कई सारे आए, और जब हल ही नहीं आएगा तो उस केस में निकाय असंगत कहलाएगा। अब ये कैसे जांचेंगे कि संगत है कि असंगत। तो देखिए, जैसे ये आपकी निकाय दिया हुआ है, इसमें तीन समीकरण है, रैखिक समीकरण है। a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। तो जो x y z के जो गुणांक हैं उनकी जो आव्यूह बनती है उसको कहते हैं हम a। क्या कहते हैं? a। तो a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 से बनने वाली आव्यूह को हमने क्या कह दिया? a कह दिया। और कैपिटल X आव्यूह को एक स्तंभ आव्यूह कहा जाएगा x y z का। इसी तरीके से जो d1 d2 d3 सीधे हाथ की तरफ यानी कि इक्वल टू के बाद जो राशियां रखी हुई हैं उसको भी हमने एक स्तंभ आव्यूह मान लिया b, जिसे हमने कह दिया d1 d2 d। अगर हम इनको हल करें किस तरीके से? ax बराबर b के तरीके से, तो ये जो ax बराबर b हम करेंगे तो ये समीकरण हमें प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये ax बराबर b ही लिखा हुआ है। अब हमें क्या निकालना है? x के मान निकालने होंगे इसमें। ठीक है, तो x का मान कैसे निकाल सकते हैं, ज़रा समझ लीजिए आप। देखो, x बराबर हमको दिया गया है, ax बराबर b दिया गया है ना। यदि हम इसमें इस पूरी समीकरण में किसका गुणा कर दें? a इनवर्स का गुणा कर दें पहले गुणा कर दें a इनवर्स का दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा a इनवर्स a x, और यहाँ हो जाएगा a इनवर्स b। ठीक है, यहाँ से a इनवर्स a कितना हो जाएगा? I। ये बन गया बेटा I, क्योंकि a इनवर्स a हो या a इनवर्स हो उसका मान कितना होता है? I। ix बराबर कितना हो गया? a इनवर्स b। ठीक है,
और आई एक्स कितना हो जाएगा भाई? हम जानते हैं कि आई एक ऐसी आव्यूह है जिसको किसी भी आव्यूह में गुणा कर दो उस आव्यूह में ही बदल जाती है, यानी कि आई का अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो ये आ गया x बराबर ए इनवर्स। तो जब भी हमें निकाय के हल निकालने होंगे तो हमें यही सूत्र लगाना है, x बराबर ए इनवर्स बी। ठीक है, तो यहाँ से हम x के मान x y z के मान निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि x क्या है? एक आव्यूह है। किसमें किसकी आव्यूह है? x देखिएगा, हमने बताया था कि x बराबर क्या है, ये दिया हुआ है x y z की स्तंभ आव्यूह। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए देखिए, अब पहली स्थिति यह है, दो स्थितियां हैं इसमें, कि यदि एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तब इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है। पहली बात कि यानी a का सारणिक हम निकालें और वो नॉन जीरो आ जाए, यानी कि जीरो के बराबर ना आए, तो हम कह सकते हैं कि व्युत्क्रम आव्यूह निकल के आएगी उसकी, और व्युत्क्रम आव्यूह निकल के आएगी तो x बराबर ए इनवर्स भी हमारा आ जाएगा। परंतु ये भी तो हो सकता है कि डिटर्मिनेंट ए का मान जीरो के बराबर आ रहा हो, तो ये दूसरी स्थिति है, इसको भी समझ लीजिए। यदि a एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह हो तब डिटर्मिनेंट a बराबर जीरो होता है। ठीक है, यानी कि ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है ये। ठीक है, हम इस स्थिति में हम एडजॉइंट ए डॉट बी ज्ञात करते हैं। क्या दिखाएंगे? एडजॉइंट ए इंटू बी ज्ञात करेंगे। यदि एडजॉइंट ए इंटू बी जीरो के बराबर नहीं आता, शून्य नहीं आता, तब कोई हल नहीं होता और समीकरण निकाय असंगत कहलाती है। तो बात ध्यान रखोगे कि एडजॉइंट ए डॉट बी निकालना है। यदि एडजॉइंट ए डॉट बी जीरो के बराबर नहीं आया तो हम कहेंगे समीकरण निकाय असंगत है। ठीक है, यानी कि उसका कोई हल नहीं होगा। यदि एडजॉइंट ए इंटू बी भी जीरो आ गया तो निकाय संगत भी हो सकता है और असंगत भी हो सकता है, क्योंकि निकाय के अनंत हल होंगे या कोई हल नहीं होगा। तो इस केस को भी हमें ध्यान रखना है। जीरो के बराबर आता है तो संगत भी हो सकता है और असंगत भी होगा, क्योंकि निकाय के या तो एक से ज़्यादा कई सारे हल होंगे, अनंत हल होंगे, या फिर कोई हल नहीं होगा। लेकिन यदि एडजॉइंट ए डॉट बी जीरो के बराबर नहीं आया तो वह असंगत हल ही कहलाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया अच्छे से? बिना उदाहरण के समझ में नहीं आएगा तो जरा इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। तो सबसे पहले हल करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा, तो इसमें जो दो समीकरण हमें दी गई हैं x और y में, a बराबर कितना होगा ज़रा बताइएगा। a बराबर 2/2 की एक आव्यूह आ जाएगी जिसमें 2, 5, 3 और 2। ठीक है, x बराबर xy और b बराबर कितना आ जाएगा, 1 व 7 की स्तंभ आव्यूह। यहाँ तो समझ में आ रहा है। a बराबर हो गया ये, x बराबर ये और b बराबर ये। तो सबसे पहले हमें जांचना है कि डिटरमिनेंट a कहीं जीरो तो नहीं आ रहा, क्योंकि जीरो आएगा तो असंगत या संगत की केस बनेंगे। ठीक है, दूसरी स्थिति नहीं होनी चाहिए। देखते हैं भाई, डिटरमिनेंट a हमने निकाला, कितना आएगा जरा देख लेते हैं। 2 दूनी 4 माइनस का 15, वही ये तो कितना आ रहा है, माइनस का 11 आ रहा है, यानी कि ये नॉन जीरो है। क्या है? नॉन जीरो। ठीक, यानी कि
अब हमें यहाँ पे एक्स वाई का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि ये निकाय संगत निकाय है और एक हल का निकाय है। तो देखिएगा, तो यहाँ पर x बराबर किसके होगा, a इनवर्स b के, है ना। x बराबर किसके होगा, a इनवर्स b। तो सबसे पहले एडजॉइंट निकालना है हम। इसके कोफैक्टर यानी कि सहखंड निकाल लेते हैं। सहखंड देखिए, 2 के लिए करें तो कितना आएगा, सहखंड 2 ही आएगा। पाँच के लिए 3 आता, लेकिन -3 हो जाएगा क्योंकि चिन्ह बदलेगा। 3 के लिए -5 और 4 के लिए, इस 2 के लिए कितना हो जाएगा, 2। और इसका कर देंगे परिवर्त, ये आ जाएगा 2 माइनस का 3 माइनस का 5 और ये इसका एडजॉइंट आ रहा है, ठीक है। यानी कि a इनवर्स का मान कितना आएगा इसमें, a इनवर्स बराबर एडजॉइंट, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है, हमने पढ़ा दिया है पहले ही कि a इनवर्स का मान होता है एडजॉइंट a बटे डिटर्मिनेंट a। तो एडजॉइंट a ये रहा आपका, और डिटर्मिनेंट a का मान था -11। तो देखिए, माइनस का 1/11 लिख सकते हैं उसको हम, और 2 माइनस 5 माइनस का 3 और, ठीक है। ये आपका a इनवर्स का मान आ गया। हम जानते हैं कि जब तक हम इस सूत्र में नहीं लगाएंगे तब तक x नहीं निकाला जा सकता। तो देखिए x कैसे निकलेगा, x बराबर माइनस का 1/11 और देखिए 2 माइनस 5 -3 2 और दूसरी आव्यूह b आव्यूह है, b है 1 7, 1 ठीक है। अब इसको हम हल करें, माइनस का 1/11, हाँ भाई 2 का 1 से करोगे 2 आएगा, और ये हो गया माइनस का 35। तो 2 माइनस 35 माइनस का 1। कैसे इसका करेंगे, दूसरी पंक्ति स्तंभ एक ही है, तो -3 + 14 11 हो गया। फिर हम इस माइनस का गुणा कर दें और 11 का भाग कर दें, तो ये आ जाता है 3 और माइनस का 1। x का मान रख दें, x y, ठीक है। और इसका मतलब यहाँ से x का मान कितना होता है, 3 और y का मान माइनस का 1। ये इसका उत्तर आ गया। समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। चलिए अगले देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित समीकरण निकाय, थोड़ा डिसऑर्डर हो गया। ये समीकरण इधर, ये पहली समीकरण है, ये दूसरी है और ये तीसरी। पढ़ देते हैं, समझ में ना आ रहा हो तो। 3x - 2y + 3z बराबर 8, 2x + y - z बराबर 1, 4x - 3y + 2z बराबर 4 को आव्यूह विधि से हल करना है। आव्यूह विधि का मतलब वही है जो हमने अभी करा है सवाल पिछला, इसी तरीके से इस सवाल को करना है।
तो जरा देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा। तो देखिए उस सवाल को हल करते हैं हम। ठीक है, देखिएगा इसमें देखिए इसमें 3 समीकरण दी गई हैं हमको, समीकरण निकाय हैं, इसको आव्यूह विधि से हल करना है हमको। तो सबसे पहले हम ए बना लेते हैं। ए आव्यूह क्या बनेगी? ए आव्यूह किसकी बनती है? गुणांकों की, एक्स वाई जेड के जो गुणांक हैं उनकी बनेगी। तो ये देखिए 3 2 4, 3 2 4 स्तंभ में बनाएंगे हम। 3 2 और 4, ठीक है। इसी तरीके से -2 1 -3, -2 1 -3। इस तरीके से जेड का 3 -1 2, 3 -1 2, ठीक है। ये ए आव्यूह हो गई। ठीक, अब निकालना है हमको। मान लेते हैं x बराबर क्या है, मान क्या लेते हैं, होता ही है निकाय में x y और z, और b कितनी है, b भी देख लो। b है आपकी 8 1 4, 8 1 और 4, ठीक है। तो सबसे पहले हमको इसमें देखना होगा कि ये जो ए आव्यूह है ये कहीं सिंगुलर मैट्रिक्स तो नहीं है, यानी कि इसका जो सारणिक है डिटर्मिनेंट है वो कहीं ज़ीरो तो नहीं है। तो पहले आइए इसी को जांच लेते हैं। डिटर्मिनेंट ए, देखिएगा तो किसी पंक्ति किसी भी स्तंभ के अनुदिश निकाल देते हैं। पहली पंक्ति के अनुदिश निकालना है हम। 3 के साथ 2 माइनस का 3, 3 के कोष्टक में 2 माइनस 3, 2 माइनस 3, फिर माइनस, देखिएगा यहाँ पे -2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 हो गया। और कोष्टक में देखिए, कोष्टक में क्या आएगा 4, क्योंकि इस 2 का इस 2 से करेंगे, इस 2 का इस 2 से करेंगे गुणा, कितना हो जाएगा 4 प्लस का 4, 4 प्लस 4 8, फिर प्लस इस 3 के लिए करेंगे, के लिए हम करेंगे अब बात। तो 3 के लिए कितना आएगा बेटा, 3 के लिए आ जाएगा 3 तो इधर ही आएगा, कोष्टक में -6 -4, माइनस का 6 माइनस का 4। इसको हल करें हम तो देखो 3 गुणा -1 -3 हो गया, 8 गुणा 2 प्लस का 16 हो गया, और 3 गुणा -10 माइनस का 30 हो गया। तो कितना आ गया, माइनस का 3 माइनस का 30 -33, -33 प्लस 16, -33 प्लस 16 माइनस का 17, लेकिन नॉन जीरो है, पहली स्थिति है। तो इसमें हम एक हल की तरफ जाएंगे निकालने के लिए। तो सबसे पहले एडजॉइंट निकालने के लिए
एडजॉइन ऑफ ए निकालने के लिए हमको क्या क्या निकालने होंगे, कोफैक्टर निकालने होंगे ए के। तो देखो कोफैक्टर पहली पंक्ति के तो निकल चुके हैं, क्या क्या आए हैं देख लेते हैं। पहले आया है -1, फिर आया है -8, फिर आया है -10। करके देख लीजिए आप, क्योंकि देखो इसको हल करोगे -1 ये 8 आता, लेकिन माइनस साइन भी तो लगा दिया है, तो माइनस माइनस 8 हो गया और इसका -10। ठीक, तो पहली पंक्ति के तो हमने निकाल लिए हैं। अब दूसरी पंक्ति के निकालने हैं हमको, दूसरी पंक्ति के हम निकालते हैं। देखिएगा दूसरी पंक्ति 2 के लिए बात करते हैं, तो -4 प्लस का 9 5 बना, लेकिन -5 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। 1 के लिए 6 -12 -6। फिर आगे बढ़ाएं। -1 के लिए -9 प्लस का 8 माइनस का 1, परंतु यहाँ हो गया प्लस का 1, क्योंकि ये चिन्ह बदलने वाला है, क्योंकि ये 2-3 सेल है तो चिन्ह बदलेगा इसका। अच्छा आगे बढ़ते हैं। 4 के लिए बात करते हैं। 4 के लिए कितना आ जाएगा, 2 -3 -1, कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, माइनस का 1 ही रहेगा। फिर आगे बढ़ें। -3 के लिए चिन्ह तो बदलेगा इसमें। -3 के लिए गणना करते हैं, तो -3 और माइनस का 6, माइनस का 3 माइनस का 6 माइनस का 9, चिन्ह बदलेगा तो प्लस का 9। ठीक, अंतिम निकालना है 2 के लिए। 3 + 4 7 हो गया, कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, और इसका कर देंगे हम क्या, परिवर्त। तो आइए देखिए परिवर्त निकाल के कितना आएगा। तो -1 -8 -10, -1 -8 -10। ठीक है, फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन जाएगी। -5 -6 1 -5 -6 और 1, और -1 9 7, माइनस का 1 9 और 7। ये आ गया आपका एडजॉइंट ए। अब क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ए तो हमने निकाल ही रखा है, एडजॉइंट ए हमने निकाल लिया, ए इनवर्स निकाल दीजिए। ए इनवर्स का मान हो जाएगा एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट कितना निकाला था हमने, डिटर्मिनेंट कितना निकाला है देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट हमने निकाला है -17। तो आइए देखिए, तो यहाँ पे -1/17 हम रख देंगे, और -1 -5 माइनस का 1 -8 -6 9 माइनस का 10 1 7। ये आ गया आपका ए इनवर्स। ठीक है, अब इसमें हमें निकालना क्या है, निकाय का हल निकालना है। तो क्या करेंगे हम इसमें, x बराबर ए इनवर्स भी होता है, x बराबर ए इनवर्स का मान -1/17 मान रख देंगे। देखिएगा मान -1 -5 -1 माइनस का 1 माइनस का 5 माइनस का 1 -8 -6 1 -8 -6 दोनों ठीक है, और -10 एक साथ, -10 1 और 7। ये है आपका
ए इनवर्स। और बी कितना है, बी देख लीजिए 8 1 4। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो देखिएगा माइनस का 1/17। देखिए तो पहली पंक्ति एक ही स्तंभ है तो पंक्ति स्तंभ चलना है इसमें, तो -8 और -5 -13 -17 हो गया। फिर माइनस का 64 माइनस का 6, माइनस का 64 माइनस का 6 कितना हुआ 70 माइनस का, और प्लस का 36 माइनस का 34 हो गया। ठीक है, उसके बाद -80 1 और 28, -80 1 और 28, तो 80 में से 29 घटा दीजिए, 51 माइनस का 51। अब यदि हम इसमें माइनस का गुणा करके 17 का भाग करते हैं तो ये आता है 1 2 3, यानी कि x y z का मान कितना आ गया 1 2 और 3। तो x का मान कितना हुआ, x का मान देखिए, x का मान 1, y का मान 2 और z का मान 3। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये सवाल बहुत अच्छा है और ऐसे सवाल बोर्ड में अधिकतर पूछे जाते हैं। इसमें दिखना रहा हो तो हम बोल भी देते हैं 3 संख्याओं का योग 6 है। इसमें समीकरण बनानी पड़ेगी, इसलिए ध्यान से पढ़ना है। 3 संख्याओं का योग 6 है। यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुणा करके दूसरी संख्या में जोड़ें तो हमें 11 प्राप्त होता है। ठीक, तीनों संख्याओं का योग कितना है 6, तो संख्या हमने मान ली x y z, तो x प्लस y प्लस का z बराबर कितना है 6। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुणा करें, तीसरी संख्या कौन सी है z, तो 3z कर दिया हमने। ठीक है, और किस में जोड़ें, दूसरी संख्या में जोड़ें, y में हमने जोड़ दिया, तो क्या प्राप्त होता है 11 प्राप्त होता है। तो हमें 11 प्राप्त होता है। अब आगे पढ़ें। पहली और तीसरी को जोड़ने से हमें दूसरी संख्या का दोगुना प्राप्त होता है। पहली और तीसरी जोड़ दें, यानी कि ये पहली समीकरण आ गई, ये दूसरी आ गई। इसमें हम इसको लिख सकते हैं, इसको पहली डाल दो, दूसरी बनाने से पहले इसको 0x कर दो, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है तो गुणांक उसका 0 है। ठीक, यहाँ 1 हो गया गुणांक, यहाँ भी 1 हो गया और यहाँ भी 1 हो गया, यहाँ भी 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी समीकरण आ गई। अब तीसरी समीकरण के लिए बात कह रहे हैं वो, पहली और तीसरी को जोड़ने से हमें दूसरी संख्या का दोगुना प्राप्त होता है। इस बात को समझ लीजिए, पहली और तीसरी को हमने जोड़ा यानी कि x प्लस जेड किया, तो दुगना किसका प्राप्त हुआ, दूसरी संख्या का 2y। तो इसी को यदि और हल करें तो देखिए यहाँ पे हमने x प्लस जेड बराबर 2y कर लिया, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस का 2y और प्लस का z बराबर 0। तो ये आ गई हमारी तीसरी समीकरण। ठीक है, यानी कि अच्छा इसमें ये भी लिख सकते हैं हम, तीसरी समीकरण आ चुकी है, इसका गुणांक 1 हो गया और z का गुणांक भी क्या होगा 1 ही होगा। ठीक, अब यहाँ पर
तीनों समीकरणों को हल करेंगे हम। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, इसमें ए बनाएंगे। तो आइए देखिए कैसे बनेगा ए। ए क्या होता है, ए एक्स वाई जेड के गुणांकों की अवधि होती है। तो बना लेते हैं भाई। देखिए इसमें एक 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 फिर 0 1 3 0 1 और 3, फिर 1 माइनस 2 1 1 माइनस का 2 और 1। एक्स बराबर हो जाएगी एक्स वाई जेड और बी बराबर है 6 11 और 0। ठीक है, ए एक्स बराबर बी बनना है। और अब हमें सबसे पहले डिटरमिनेंट निकाल लेना चाहिए। डिटरमिनेंट कितना आ रहा है चेक कर लेते हैं। तो देखो डिटरमिनेंट निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि इस स्तंभ में एक जीरो मौजूद है तो इसी के अनुदिश निकाल दें। तो देखिए एक के लिए 1 + 6 हो जाएगा, 1 + 6, जीरो का जीरो रहने दो, ख़त्म करो, प्लस का 1 और कोष्टक में आएगा। देखो इस एक के लिए बात कर रहे हैं हम, इस वाले के लिए। तो देखो 3 माइनस 1 2, तो 1 और 6 7 और 2 9 आ गया। इसका कितना आ गया 9, जो कि जीरो के बराबर नहीं। तो पहली स्थिति है, इसका एक हल आएगा। तो आइए देखिए क्या आएगा। देखो सबसे पहले हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो जल्दी जल्दी से हम कोफैक्टर निकाल लेते हैं सभी। देखिए एक का कोफैक्टर कितना आएगा, 1 + 6 7। फिर अगला देखें, इस एक के लिए करेंगे तो इसके लिए, इस वाले एक के लिए तो ये आ जाएगा 0 माइनस का 3 लेकिन प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर उससे अगला इस वाले एक के लिए करेंगे तो ये भी 0, ये माइनस का 1, ये माइनस का 1 ही रहेगा। ठीक है, फिर आगे का बात करें, इस 0 के लिए बात करें तो 1 और प्लस 2 3, माइनस का 3 हो गया ये। फिर उससे अगला एक के लिए, इस एक के लिए बात करें तो 1 माइनस 1 0 हो गया। फिर 3 के लिए करेंगे, 3 के लिए करेंगे तो 3 के लिए हो जाएगा -2 और -1, माइनस का 3 लेकिन आएगा प्लस का 3। फिर एक के लिए 3 माइनस 1 2, फिर -2 के लिए 3, -2 के लिए, इस -2 के लिए कितना आएगा खाली 3, लेकिन -3 हो जाएगा, चिन्ह बदलेगा। और इस एक के लिए कितना हो जाएगा 1। ये आपका एडजॉइंट नहीं आया अभी, अभी तो कोफैक्टर मैट्रिक्स आई है और उसका परिवर्त कर देंगे। परिवर्त करने पर हमें 7 3 माइनस का 1, फिर माइनस का 3 0 3 2 माइनस का 3 और 1, ये आपका एडजॉइंट प्राप्त हो गया। इसी से हम ए इनवर्स निकाल लेंगे। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/9, डिटरमिनेंट ए नीचे ले लिया और बाकी ये आ गया 7 3 माइनस का 1 माइनस का 3 0 3 2 माइनस का 3 और 1। ठीक है, अब क्या करना है, हमको x निकालना है। तो देखिए x बराबर क्या रख देंगे हम, a इनवर्स b, यानी कि a इनवर्स का मान 1/9, कितना है 7 3 - 1,
7 3 माइनस का 1 -3 0 3 -3 0 3 2 -3 1 2 -3 1 और 6 11 0 6 11 0। तो आइए इसको हल करते हैं। 1/9 तो रहेगा ही। जब इनको हल करेंगे तो क्या आएगा, देखो 7 6 42 42 - 33 9, ठीक। फिर 3 6 18 18 -6 और माइनस का प्लस का 33 माइनस का 6 और प्लस का 33 कितना आ गया 27। हल होके आ गया 1 2 और 3। तो इस तरीके से x y और z के 3 मान हमारे सामने आए। क्या क्या 1 2 और 3। तो यहाँ से x का मान 1 y का मान 2 और z का मान कितना हो गया 3। तो यही आपका आंसर हो गया। पिछले एग्जाम्पल में भी यही था आंसर और इसमें भी यही है। तो देखिए, मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और इस तरह के सवाल बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। इस तरह के सवालों को अच्छे से आप कर लीजिए। और आज की वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद।